मॉर्निंग। मैं रिया और उसके ग्रुप को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं फिर से आप सबों का संध्या के समय भंगिलराम ज्योत मंडली की ओर से आप सबों का स्वागत है। और मैं बाइबल से वचन पढ़ना चाहती हूँ जो मिलता है भजन संहिता 78 नंबर 78 1 और 2, पद संख्या 1 और 2। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुख नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा और प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों का फिर से स्वागत है। तो आइए हम सभी इस सभा को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी में से गाएंगे 63 नंबर का गाना। खुलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु
अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर बढ़ें। महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पूरे हफ्ता भर आपने हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया। हम स्वस्थ हैं पिता और धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति इस चर्च में अनुभव करते हैं पिता, और हमारे मंडली में, हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं पिता, उन सबों के साथ उनके जीवन में जो घटी कमी है उनकी पूर्ति कर, और जो बच्चे बाहर में पढ़ते लिखते हैं पिता, उनके जीवन में भी अगुवाई कर, और वे मसीह जीवन से ना भटके पिता ईश्वर, आपकी अगुवाई में चलते रहें। और इस समय हम आपकी उपस्थिति इस चर्च में और हमारे बीच में चाहते हैं पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबत। आज का मेरा शीर्षक है आज्ञा पालन का तरीका। और यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगी मार्कुस की किताब, आप चाहे तो खोल सकते हैं। अध्याय 2 और पद संख्या है 23 से लेकर 28 तक। यहाँ हम साबत के विषय में पढ़ेंगे। साबत का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह साबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उनसे कहा, देख, ये साबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबित्यार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, साबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य साबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र साबत के दिन का भी स्वामी है। तो यहाँ हम साबत के विषय में पढ़ते हैं, और इन वचनों के द्वारा हम दो बातों को सीखते हैं। दो चीज़ यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलती है। एक है हम साबत का पालन करना, और दूसरी है उन साबत को पालन करते हुए हम प्रभु की जो आज्ञा है, आज्ञा पालन को भी हम सीखते हैं। अगर हम साबत का पालन करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञा को भी मानते हैं। और ये सब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमें विश्वास में चलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग किसी से घर के, अगर छत का घर है तो हम लोग अगर चढ़ते हुए जाएंगे तो पहले हम पहली सीढ़ी पर ही कदम रखेंगे, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। अगर हम पहली सीढ़ी में अगर कदम ना रखें, पैर ना बढ़ाएं, तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह अगर हम आज्ञा मानने के लिए या साबत को मानने के लिए अगर हम आज्ञा को ना माने, प्रभु ने जो हमारे लिए 10 आज्ञाएं ठहराई है, उसे अगर हम मानते हुए अगर ना चले, तो हम विश्वास में भी हम आगे और पक्के नहीं हो सकते हैं। अगर हम पहले से ही, अगर कोई नया विश्वासी आता है या अगर हम प्रभु में आते हैं, तो बहुत सारी हमें कठिनाइयाँ होती हैं, और हम विश्वास में क्या डगमगा जाते हैं, और हम दूसरी ओर भी मुड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें आज्ञा पालन के साथ साथ हमें कभी कभी उपवास भी करना चाहिए। उपवास ये नहीं कि हम भूखे रहें, बल्कि उपवास का मतलब है हमें प्रभु की संगति में रहना है। और उपवास अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा हेल्थ भी ठीक होगा, और हमें अगर विश्वास करेंगे
और प्रभु की संगति में रहेंगे तो एक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और हम प्रभु के द्वारा उपवास के द्वारा हम आशीषित भी होंगे और हमें प्रभु के द्वारा सामर्थ्य भी मिलेगी और हमारे घर में जो भी कठिनाई है, परेशानी है, वो सब हमारे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इसी छोटी सी वचन के द्वारा मैं आज की सभा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और तो अभी हम सभा को अंत करेंगे और हिंदी में से ही गाएंगे जो हमें मिलता है 45 नंबर का है, बोलो जय मिलकर जय। और खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। सर शुरू कर दीजिएगा। मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।